तो कैसे हो मेरे देश के भविष्यों। गुड मॉर्निंग यार। आप लोग तो बहुत मस्ती से पढ़ते होंगे, है ना। और ये इस वीडियो को देखते हैं लोग, बहुत सारे देखते हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते मेरे यार। यार कर दिया करो, इससे कुछ नहीं होगा आपका, लेकिन मेरा फ़ायदा होगा, इससे मेरा मोटिवेट बढ़ेगा और इससे अच्छी अच्छी क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे सकूँ, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया इसका कि सफलता के बाद बहादुर शाह 2 को कहाँ निर्वासित कर दिया था। तो ये रंगून में निर्वासित कर दिया था, ठीक है। कहाँ पे निर्वासित कर दिया था, रंगून में, ठीक है। और मेरठ से 1857 की क्रांति शुरू हुआ था, ठीक है, मेरठ उत्तर प्रदेश, ठीक है। और ये बहादुर शाह 2 को रंगून में निर्वासित कर दिया था, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। ओ दूसरा क्वेश्चन, सॉरी यार, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन टैप नहीं हुआ है, ये मेरी गलती है, इसलिए आप लोगों को माफ़ी चाहते हैं हम आप लोगों से। ये पाँचवा क्वेश्चन, ठीक, अगले बार हम करवा देंगे, ठीक है। तो चलते हैं पाँचवा क्वेश्चन पे, देखते हैं कि किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है, ठीक है। 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में किसे देखा जाता है, तो ये बहादुर शाह को देखा जाता है, ठीक है। बहादुर शाह को देखा जाता है क्योंकि ये बहुत बूढ़े हो गए थे, ठीक है, और ये किसी से युद्ध नहीं कर सकते थे, तो इसलिए इसे बहुत कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। और ये दिल्ली से नृत्य किए थे, ठीक है, दिल्ली का था ये बहादुर शाह, ठीक है, दिल्ली से नृत्य किया, ठीक है। तात्या तोपे तक कानपुर से किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दे दिया गया, ठीक है, राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दे दिया गया। ये बोला कि ये राष्ट्रीय विद्रोह हो जाएगा, मतलब पूरा देश में फैल जाएगा, और ये सही हुआ कि राष्ट्रीय विद्रोह भी हो गया था। तो ये पहले से ही जान गया था कि हाँ ये राष्ट्रीय विद्रोह ही होगा। तो कौन किया था सर्वप्रथम किसने, ये तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दे दी गई, तो ये बी.डी. सावरकर जी ने दे दिया था, ठीक है, ठीक है, बी.डी. सावरकर जी ने दे दिया था, ताकि ये विद्रोह पूरा राष्ट्रीय का ये हो जाएगा, ठीक है, आप समझ सकते हो ना, ऐसा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, आधुनिक इतिहासकार जिसे 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। ये बोला था कि स्वतंत्रता मतलब हम लोगों को जब आज़ादी मिली थी तो पहला मुख्य यही था, ठीक है। कौन था पहला मुख्य, यही था, डी.वी. सावरकर जी ने कहा था, ठीक है। कौन कहा था, डी.वी. सावरकर जी ने कहा था। मंगल पांडे जी ने पहला युद्ध लड़ा था अंग्रेजों से, ठीक है, जो कि बिहार में लड़ा था, उत्तर प्रदेश मेरठ में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था। ये पूछा गया है, आठवां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी को कहाँ बंदी बनाया गया था। कोलकाता, मुंबई, अमृतसर, बिहार। तो ये आपका बम्बई हो जाएगा। बम्बई में भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी को बंदी बना लिया था, ठीक है, अंग्रेज, ठीक है। तो ये बम्बई में बनाया गया था, और अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और उत्तर प्रदेश मेरठ से 1857 का आंदोलन हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तृतीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ था, पूछा गया तृतीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ था। तो आप लोग इसका आंसर आप कमेंट में करिए कि तृतीय युद्ध का कब समाप्त हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तृतीय युद्ध 1945 ईस्वी में समाप्त हुआ था, ठीक है। तृतीय युद्ध कब समाप्त हुआ था, तो 1945 ईस्वी में समाप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और हाँ, 1947 में हम लोगों को आज़ादी मिला था, ठीक है। पूछा गया है अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, इसका ये आपको डेट बताना है, ठीक है। ये चारों ऑप्शन दिया है, इसका डेट बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है। और 10 मई 1947 में 1857 में ये हुआ था, मेरठ में विद्रोह, 1857 का विद्रोह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
भाई अगर मेरे चैनल अगर देख रहे हो तो भाई एक सब्सक्राइब एक लाइक कर दो, इससे मेरा मोटिवेट बढ़ता है भाई। ठीक है, और एक कमेंट कर देना कि मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो इसे इम्प्रूव करेंगे हम आगे जा करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सूरत की कब फूट हुई थी, मतलब अलग अलग कब हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सूरत की कब फूट हुई थी, ये पूछा गया है। ठीक है, तो 1907 में फूट हुई थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सूरत की कब फूट हुई थी, तो 1907 में फूट हुई थी। ये बिहार दरोगा का प्रीवियस क्वेश्चन में भी पूछा गया था। ठीक है, आप लोग याद कर लेना, क्या पता आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई एक सब्सक्राइब एक लाइक कर दो भाई, मेहनत करते हैं भाई आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो ये 4 क्वेश्चन है, जो कि एक क्वेश्चन छूट गया है, इसलिए माफ़ी चाहते हैं भाई। ये चोरा चोरी कांड के वजह से वापस ले लिया था। ठीक है, किसके कारण से ले लिया था, तो चोरा चोरी कांड के वजह से ले लिया था। ठीक है, और हम लोग आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोगों को किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। ये बिहार दरोगा का भी करवाते हैं, जो कि अगले बार से आप लोगों को देखा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था। ठीक है, ये पूछा गया है कि 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था। ये क्वेश्चन आप लोगों में आ सकता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ये जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। आपका आंसर ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि जवाहरलाल नेहरू ने अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब लहराया था, किस तारीख को लहराया था, तो आप लोग बोल सकते हैं 13 दिसंबर 1929 में लहराया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुआ था। ठीक है, पूछा गया है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुआ था। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी में उसका मृत्यु हुआ था। आपके इससे उल्टा भी पूछ सकता है कि 1 अगस्त 1920 में किसका मृत्यु हुआ था, तो आप लोग बता सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है और लास्ट है, तो ये है, हम हर रोज़ 15 क्वेश्चन लेकर के आते हैं भाई, हर रोज़। ठीक है, और हम हर रोज़ अगर 15 क्वेश्चन करके लेकर आए तो 4 दिन में 60 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 15 छक्के 90, 6 दिन में, एक हफ्ता में मतलब 100 करीब हम करवा देते हैं, 100 क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, कि ताकि हम वीडियो डालें और आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, तो भाई एक ही तो सब्सक्राइब चाहिए और एक लाइक और एक कमेंट चाहिए भाई, और इससे ज़्यादा हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस हम पढ़ाते ही रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है, लास्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था। ठीक है, ये पूछा गया है कि ये गुरु नानक जो अपना छोड़ देते हैं अपना, ये तो बोला है कि अगला गुरु कौन होंगे, यही पूछा गया है। तो इसमें 4 क्वेश्चन है और इसका जवाब आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोगों को होता है या नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। ठीक है, पूछा गया था क्वेश्चन, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था, तो ये गुरु अंगद को नियुक्त किया था। ठीक है दोस्त, ऐसा ही आपको क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एक लाइक और एक कमेंट कर दिए। थैंक यू दोस्त मेरे भाई।